हाय एवरीवन, मैं हूं राजेश, बायोलॉजी मेंटर। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यह टॉपिक अपने आप में एक नया इतिहास बनाता है। आज हम लोग जाने हैं कि आखिर डीएनए कौन है या जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि आखिर जेनेटिक मटेरियल किसको कहेंगे। जेनेटिक मटेरियल उसको कहेंगे जो सब्सटेंस को स्टोर करेगा, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा एक कोडेड फॉर्म में, फिर ट्रांसफ़र करेगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए, फिर नेक्स्ट जनरेशन काउज करेगा इटसेल्फ न्यू एक्सप्रेशन ऑफ स्प्रिंग के लिए। जब कहेंगे कि विच सब्सटेंस गोइंग टू स्टोर बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कोडेड इन द फॉर्म एंड नेक्स्ट ट्रांसफ़र करेगा जनरेशन में और नया वैरायटी बनाएगा। फिर कहते हैं कि इसमें आखिर जेनेटिक मटेरियल कह दिए तो जेनेटिक मटेरियल ये भी सोचेंगे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन है। तो हमारे शरीर का मेन पार्ट जो प्रोटीन है वो डीएनए नहीं बनाता है। तो हम बताते हैं कि आखिर कौन कौन सा पॉइंट है, कौन कौन सा ऐसा टर्म है जो जेनेटिक मटेरियल को इंडिकेट करता है। हम आपको बताते हैं कि जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए। आपको हम बताते हैं कि जेनेटिक मटेरियल हमेशा एक कोडेड फॉर्म में होना चाहिए, डेटा को स्टोर करने वाला होना चाहिए, फिर वो ट्रांसफ़र करेगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए, फिर वो नए जो संतान ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होगा उसी को जेनेटिक मटेरियल कहेंगे। फिर हम बताते हैं कि इसमें कुछ प्रिसाइसली डुप्लीकेट इटसेल्फ होना चाहिए। जैसे बताते हैं कि कोई भी अगर वेरिएशन नया चेंजेज होना चाहिए, फिर इसमें कहेंगे कि म्यूटेशन होना चाहिए। फिर कहेंगे कि म्यूटेशन किस लिए सर, कहेंगे कि म्यूटेशन रॉ मटेरियल वेरिएशन होना चाहिए। म्यूटेशन जब तक नहीं होगा तब तक रॉ मटेरियल नया नहीं बनेगा। हम जानते हैं कि इवोल्यूशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में कैसे एक सेल से दूसरा सेल का निर्माण होता है, फिर वो क्लीवेज डिवीजन होता है, क्लीवेज डिवीजन में फिर डॉटर सेल बनता है, डॉटर सेल से फिर उसमें 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, ऐसे नंबर डुप्लीकेट होता है और बढ़ते जाता है। फिर हम बताते हैं इस जेनेटिक मटेरियल डीएनए के बारे में कि आखिर डीएनए हमारे शरीर का किसी भी एक छोटा से छोटा ऑर्गेन सेल लेते हैं उसमें जेनेटिक मटेरियल इक्वल होना चाहिए। हम कहते हैं कि हमारे सेल का हर एक सेल है जिसमें 2.4 मीटर का डीएनए पाया जाता है। तो क्या ये डीएनए एक थ्रेड के फॉर्म में पाया जाएगा, क्या कॉइल के फॉर्म में होगा, या धागे के फॉर्म में होगा, या गुणसूत्र के फॉर्म में होगा, या क्रोमैटिन के फॉर्म में होगा। तो इसके लिए हम लोग आज डिटेल एक्सप्लेन करने वाले हैं म्यूटेशन से रिलेटेड और जेनेटिक्स के हर एक इतिहास को जानेंगे कि आखिर डीएनए कौन है सो ये ट्रांसफ़र करता है नेक्स्ट जनरेशन में लेके। चलो बच्चों, थैंक यू। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाय।